Hello students, good morning. Welcome back to English class. In today's class, we will study and analyze the second poem from your textbook Honeycomb. The poem is entitled as The Rebel. What is the meaning of rebel? Rebel means विद्रोही और बागी means ऐसे person जिसकी दूसरों से हमेशा अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विच मीन्स वो दूसरों से हमेशा डिसअग्री करता है, वो सारे उल्टे काम करता है दूसरों से. ठीक है. सो द प्रेजेंटेड पोएम डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ अ रेबल, अ पर्सन हु डज नॉट conform to the norms of the society. And this poem also describes, the rebel is described as a person who would not contradict others in order to be different. The character of the rebel in the poem is not based on a political activist but seem to be a character sketch of a common adolescent. Okay, so let's see the intro of the poem that is given in your book. That do you know anyone who always disagrees with you or your friends, or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? तो क्या आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा दूसरों से डिसअग्री करता हो, हर बात पर डिसअग्री करता हो, या फिर आपके दोस्तों में कोई ऐसा है जो ऐसे ट्रेड्स रखता हो या सारी उल्टी बातें करता हो, यानी कि जो दूसरे करते हैं उनसे अलग सोचता हो और जो दूसरे करते हैं उनसे अलग करता या करना पसंद करता हो. Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of things such a person generally does. तो ऐसे पर्सन के बारे में सोचिए कि उसको किस वर्ड से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ उन सारी बातों को डिस्कस कीजिए कि ऐसे पर्सन जो कि एक रेबल होता है, जो हमेशा दूसरों से डिसअग्री करता है, वो जनरली क्या क्या काम करता है, और या फिर उसके ट्रेड्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं. ओके, तो उसके एक्शंस से हमें कैसे पता चलता है कि वो एक रेबल है. लेट्स हैव द रीडिंग of the poem. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. Okay? तो एक रेबल की क्या पहचान होती है, एक विद्रोही कैसा होता है कि जब वो ऐसे लोगों के साथ होता है, ऐसे लोगों के ग्रुप में होता है जिनके शॉर्ट हेयर है, तो उस वक्त वो अपने बालों को लंबा रखता है, बढ़ा लेता है. और जब वो ऐसे लोगों के बीच में होता है, ऐसे लोगों की कंपनी में होता है जिनके शॉर्ट हेयर है, तो फिर जिनके लंबे हेयर है, तो फिर वो अपने बालों को शॉर्ट रखता है. विच मीन्स कि जब लोग लंबे बाल रखते हैं तो वो छोटे बाल रखना पसंद करता है, और जब लोग छोटे बाल रखते हैं तो वो लंबे बाल रखना पसंद करता है. ओके, सो वी कैन सी द डिफरेंस दैट अ रेबल हैज. ओके, when everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. तो इसी तरह से रेबल क्या करता है कि जब सारे लोग लेसन के दौरान बात कर रहे होते हैं तब तो वो एक वर्ड भी नहीं बोलता है, लेकिन क्योंकि वो एक विद्रोही है और वो लोगों से हमेशा अलग करने की सोचता है, तो जब सारे बहुत ही ज़्यादा खामोश रहते हैं, साइलेंट होते हैं, उस वक्त बात नहीं कर रहे होते हैं लेसन के दौरान, तो उसे लोगों को डिस्टर्ब करने में बहुत मज़ा आता है, वो इस चीज़ को एंजॉय करता है, तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा बातें करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, मीन्स जब बहुत सारे लोग खामोश होते हैं तब उसे बोलना होता है, और जब लोग बोल रहे होते हैं तब वो साइलेंट हो जाता है. तो ये एक रेबल की पहचान होती है कि विद्रोही, एक बागी हमेशा से अपोजिट काम ही करता है दूसरों से. लेट्स सी फर्दर. व्हेन एवरीबॉडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, the rebel dresses in fantastic clothes.
When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. Soberly means simply. तो इसी तरह से जब सारे लोग यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हैं, विच मीन्स सिविल ड्रेसअप करना पसंद करते हैं, अच्छे और नॉर्मल ड्रेसेस पहनना, सिंपल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, तो उस वक्त रेबल अपने आप को डिफरेंट शो करने के लिए कैसा ड्रेसअप होता है, वो बहुत ही फैंसी ड्रेसेस पहनता है, फैंटास्टिक ड्रेसेस पहनता है, शानदार कपड़े पहनता है, विच मीन्स वो दूसरों से अलग दिखाई पड़े, इसलिए वो ऐसा करता है। इसी तरह से जब लोग शानदार कपड़े पहनते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्लेंडिड क्लोथ्स पहनते हैं, रॉयल कपड़े पहनते हैं, शानदार कपड़े पहनते हैं, तो फिर वो बहुत ही सिंपली ड्रेसअप होता है, सोबरली ड्रेसअप होता है और बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहन लेता है, जस्ट टू शो हिमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स, and in the company of cat lovers the rebel puts in a good word for dogs। तो इसी तरह से जब वो डॉग लवर्स की कंपनी में होता है, विच मीन्स ऐसे लोग जो लोग डॉग को पसंद करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तब रिबल क्या एक्सप्रेस करता है कि उसे बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद हैं, विच मीन्स कि जब लोग कुत्तों की तारीफ कर रहे होते हैं, उनके डॉग लवर्स होते हैं, डॉग्स की बड़ाई कर रहे होते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद है। इसी तरह से जब वो कैट लवर्स की कंपनी में होता है, ऐसे लोग जिनको बिल्लियाँ ज़्यादा पसंद है, तो उस वक्त वो अच्छी अच्छी बातें डॉग्स के बारे में बताएगा और उनकी तारीफ करेगा, उनको प्रेस करेगा। ओके, तो रिबेल ऐसा ही करता है, वो हमेशा लोगों से डिफरेंट जाता है, अपोजिट जाता है और उनसे अपने आप को डिसअग्री रखते हुए अपना कॉन्ट्राडिक्शन ज़रूर शो करता है। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स विरोधाभास, वो विरोधी बन के उसकी सारे निगेटिव बातें बताएगा और जब सामने वाला कुछ गलत बोलेगा तो वो उसके अगेंस्ट जाके उसके बारे में बताएगा। तो इस तरह से वो हर बात पे अपनी थिंकिंग डिफरेंस, लोगों से डिफरेंट शो करने के लिए वो ऐसा करता है। ठीक है, लेट्स सी फर्दर। और इसी तरह से when everybody is praising the sun, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun। तो जब सारे ही सन की यानी कि सूरज की तारीफ कर रहे होते हैं, उसे प्रेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में अच्छी बात बोल रहे होते हैं, तो रेबल क्या करता है उस वक्त, रेन की यानी कि बारिश की बात करता है और उसकी ज़रूरत की बात करता है। एज लाइक कि सारी अगर ये बोलते हैं कि धूप निकलनी चाहिए और सन के बारे में वो अच्छी बात बोलते हैं, तो उस वक्त रेबल क्या कहता है, उसके अपोजिट बोलते हुए कहता है कि नहीं, इस वक्त तो बारिश होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता। इसी तरह से जब सारे ही रेन की बात कर रहे होते हैं कि यार बारिश का मौसम अच्छा लगता है, बहुत बारिश हो जाए तो अच्छी बात है, तो उस वक्त रेबल उसको डिसअग्री करते हुए, वो रिग्रेट करते हुए बोलेगा कि नहीं यार, आज तो धूप निकलनी चाहिए, और सन की तारीफ करता है कि, और इसके बारे में वो पछताता है अगर वहाँ पे सन नहीं हो, मीन्स बारिश हो रही है और उस वक्त क्लाउडी वेदर है, तो वो क्या बोलेगा, जो रेबल होगा वो उसके अपोजिट जाके बोलेगा कि नहीं, इस वक्त धूप निकलती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस तरह से वो अपनी डिसअग्री, अपनी जो अपोजिट उसका नेचर है दूसरों से वो इस चीज़ को शो करता है। ये उसके इंस्टेंसेस हैं, उसके ट्रेट्स से या उसके फीचर्स होते हैं रेबल के। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. When everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting। और इसी तरह से जब सारे ही लोग बाहर निकलते हैं, मीटिंग के लिए जाते हैं, दो लोगों से मिलते हैं, तो रेबल क्या करता है, उसको घर पे रहना पसंद होता है, उस वक्त वो घर पे रहता है और बुक रीड करता है। लेकिन जब सारे घर पे रहना पसंद करते हैं और बुक रीड करना पसंद करते हैं, तो उस वक्त वो बाहर जाता है और लोगों से मिलता है, जस्ट टू show the people that he is different from others। When everybody says yes please, the rebel says no thank you। When everybody says no thank you, the rebel says yes please। तो एक रेबल जो बागी होता है उसके अंदर ये भी खासियत होती है, ये भी एक ट्रेड होता है उसका, कि जब सारे ही किसी चीज़ के लिए यस प्लीज़ बोलते हैं, यानी कि जब उनको ज़रूरत होती है और वो किसी चीज़ के लिए बोलते हैं हाँ ठीक है अच्छी बात है, प्लीज़ मुझे दे दो, तो रेबल उसके अगेंस्ट जाके बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नो थैंक यू।
इसी तरह से जब सारे नो थैंक यू बोलते कि नहीं रहने दीजिए मुझे नहीं चाहिए, तो उस वक्त रेबल उनके अपोजिट जाते हुए बोलता है कि नहीं प्लीज मुझे चाहिए, यस प्लीज मुझे दे दीजिए. ओके, सो इट इज वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. तो ये अच्छी बात है कि सोसाइटी में हमारे बीच रेबल्स मौजूद हैं. मीन्स ऐसे लोग हैं जो अपोजिट नेचर रखते हैं, जो लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अपने आप को बिल्कुल उल्टा शो करते हैं लोगों के सामने. लेकिन आप अगर उनमें से एक हैं तो ये अच्छी बात नहीं है. आपको ये सेल्फ एनालाइसिस करना चाहिए कि क्या आप उनमें से एक हैं, क्या आप भी इस तरह से लोगों के सामने बिहेव करते हैं. तो अगर ऐसा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, आपको इस पर वर्क करना चाहिए. यू शुड नॉट बी लाइक वन ऑफ दोज रेबल्स. आपको उनकी तरह से नहीं बनना चाहिए. ओके, सो हियर दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय डीजे एंड राइट, और उन्होंने ये पोएम कंपोज की है. तो इसकी समरी और इसको स्टैंजा वाइज भी देख लेते हैं. ओके, in the first stanza the poet is saying that when the rebel encounters a group of people with short hair, he would allow his hair to grow long, because he derives pleasure and satisfaction by going against the grain. However, he is not constant, and therefore, when he sees people growing their hair long, he would end up cutting his hair short. Okay. Further on in stanza 2, the poet says that when the rebel sees everybody is talking during the lesson, the rebel suddenly finds his silence most valuable. However, because he is a rebel, he cannot help but create disturbance and make a series of interjections when he sees that everybody else has become quiet. The rebel constantly seeks attention by doing that what others don't do. Okay, and in third stanza, the poet again explained that because the rebel always wants to showcase and exhibit himself as different, so he would wear colorful clothes when everybody else is dressed up in a common uniform. And however, the moment he sees others dressed up in a different and colorful clothes, he would be unable to control his urge to wear the uniform. Okay. Further on in stanza 4, the poet is saying that when the rebel finds himself in the company of dog lovers, he begins to prefer the cats. On the other hand, on being surrounded by cat lovers, he will put in a favorable word for dogs. And his preferences and choices never seem to match with anyone else in the group. Okay. And in stanza 5, the poet is saying that even with respect to the weather, means मौसम को लेके भी, he said that it is difficult to bring the rebel on board of he would appreciate the sun while all the others would be welcoming the rains and miss the rains while others would be enjoying the sun. And in the same manner, in stanza 6, the poet is saying that the rebels are the people who are usually all alone, for they prefer to tread on a different path than others. So when others go for meeting, they stay at home and read a book, and when the others stay at home, they go to the meeting. And in stanza 7, the last stanza, the poet explained that the second last stanza, the poet is saying that saying yes when everybody says no and saying no when everybody says yes is another characteristics of the rebel. Okay. And in the last, the poet also discussed the thing that it seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. However, it is not good to be a rebel because they are not accepted by the society. Okay, if you are one of them, the society will not accept you. Okay, so to show yourself different from others is good
for some extent, but it should not become your habit to go against all the time, to go against other all the time. Okay, because rebels won't be accepted by the society. So with this message, the poet ends his poem, The Rebel. I hope you have understood the poem. So I'll see you in next class. Till then, keep studying. Thank you, students.